नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। कल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर जो हमारे सुरक्षा बलों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। रेलवे अक्सर ऐसी हरकतें करता है जब हमारे सुरक्षा बल हैं उनकी आत्मा को ठेस लगती है, लेकिन वह कभी अपनी बात किसी से कहते नहीं हैं। कल का जो वाक़या हुआ है वेस्ट बंगाल में, जहां पर बीएसएफ की कंपनियां जा रही थीं जम्मू कश्मीर के लिए, और उनके लिए जिस प्रकार के कोचों की व्यवस्था रेलवे ने की, ये बड़ी शर्म की बात है। रेलवे वैसे भी हमारे जो वर्दीधारी सैनिक हैं उनके प्रति उनका व्यवहार अच्छा नहीं रहता है। अक्सर हम लोग देखते हैं जब हमारा कोई सैनिक रास्ते में जा रहा होता है और वो गली में बैठा होता है और उस बीच कई बर्थ कूपों में खाली होती हैं, लेकिन वो टीटी रेलवे का हमारे जवानों को सीट नहीं देगा, बल्कि उन लोगों को देगा जहां से उसको 500,000 रुपये मिलने होते हैं। जबकि अगर उसके अंदर जरा सी भी शर्म बची हो उस टीटी के अंदर, तो वो सबसे पहले खाली सीटें जो गैलरी में बाथरूम के पास बैठे हुए हमारे जवान होते हैं उनको ऑफर करे, उनको दे। उसके बाद अगर कोई सीट बचती हो तो अन्य लोगों को दी जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई बार देखा हमने कि टीटी अगर हमारा कोई जवान पूछता है सीट खाली है, कहता नहीं खाली है, जबकि आज टेक्नोलॉजी इतनी सुंदर हो गई है कि जिस ट्रेन में आप यात्रा कर रहे होते हैं उसमें कितनी सीटें खाली हैं वो आप देख सकते हैं। और ऐसी कोई गाड़ी नहीं होती है जिसमें कोई सीट खाली ना हो। किसी में कम, किसी में ज़्यादा सीटें खाली रहती हैं, लेकिन वो टीटी हमारे फौजियों को वो सीट नहीं देगा, दूसरे लोगों को बेच देगा। ये जो कल का मामला आया हुआ है हमारे जवानों के लिए, जो उन्होंने गंदे कोच दिए थे, टूटे फूटे कोच दिए थे, ये पहला वाक़या नहीं है। ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं, लेकिन चूंकि हमारा जवान देश की खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है, तो वह फिर गिला शिकवा नहीं करता है जब वो फॉरवर्ड पोस्ट पर जा रहा होता है। उसे तो उस खाली एक ही अपना मिशन दिखाई देता है कि उसको कहाँ जाना है, क्या करना है। इसके अलावा कैसे जा रहा है, किस प्रकार से जा रहा है, वो तो कभी देखता ही नहीं है। रेल मंत्री ने जिन 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया है, यह काफ़ी नहीं है। ऐसे लापरवाह और मैं तो कहूँगा देशद्रोही अधिकारियों को बर्खास्त किया जाना चाहिए, जो हमारे सैनिकों का ख्याल नहीं रख सकते, जो उनके आने जाने पर इस प्रकार के कोच लगा देते हैं कि सैनिक है वो तो रिपोर्ट किसी से करेगा नहीं, किसी से अपना दुखड़ा रोएगा नहीं, वो तो जैसे तैसे चला ही जाएगा। तो ये रेल मंत्री जी का जो कार्य है उनको सस्पेंड करने का, ये पूरी तरीके से ठीक नहीं है। इनको सबको और भी जो लोग जिम्मेदार हों, जिनकी जिम्मेदारी बनती हो, उनकी पहचान करके उनको तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए और इन लोगों को हिदायत दी जानी चाहिए। खासकर टीटी को, जब हमारा कोई भी जवान
एक जगह से दूसरी जगह जाता है उसका रिजर्वेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि रिजर्वेशन होने के लिए किसी भी गाड़ी में आपको 2-2 महीने का वक्त लगता है, लेकिन हमारे जवानों को अचानक आदेश मिलता है, जाना पड़ता है। तो ऐसे में उनके लिए क्या व्यवस्था है, कोई वैसी व्यवस्था होनी चाहिए। पहले तो कम से कम रेलवे के पास मिलिट्री कंपार्टमेंट हुआ करते थे, अब रेलवे ने मिलिट्री कंपार्टमेंट भी हटा दिए हैं। कम से कम जब मिलिट्री कंपार्टमेंट होते थे तो ऐसे जवान जिनको अचानक जाना पड़ता था वो कम से कम अपने मिलिट्री कंपार्टमेंट में बैठ के चले जाते थे। तो रेलवे का भी एक फ़र्ज बनता है कि जो लंबी दूरी की गाड़ियां हैं, जो एक सिरे से दूसरे सिरे को जोड़ती हैं, या जहां पर हमारे वर्दीधारी सैनिकों की, चाहे वो बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, असम राइफल्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, जितनी भी फोर्सेस हैं, उनके जहाँ पर बड़े बड़े लोकेशंस हैं, वहाँ से निकलने वाली गाड़ियों में कम से कम एक डिब्बा ऐसा AC3 का ही लगा दीजिए, जिसमें ऐसे लोग जब इनको ज़रूरत होती है, अचानक जाना पड़ता है, देश के कार्य के लिए जाते हैं लोग, कोई मौज मस्ती के लिए नहीं, पिकनिक के लिए नहीं, तो ऐसे लोगों के लिए एक AC3 क्लास का एक डिब्बा ऐसी हर गाड़ी में, जो हमारे ऐसे सैनिकों के जो ठहराव हैं, जहाँ पर रुके होते हैं, वहाँ से निकलती हैं, लगा होना चाहिए। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर किसी अन्य मुद्दे के साथ आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।